स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स पढ़ा था और आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने कल आपको बताई थी कि पंक्चुएशन क्या है, राइट यूज ऑफ स्टॉप्स और पॉइंट इन राइटिंग ए सेंटेंस और राइटिंग any in any language. So today we will discuss about punctuation marks and their uses. तो जैसे बोर्ड के ऊपर हमने सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स लिखे हैं, तो सबसे पहले फुल स्टॉप क्या है, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप का निशान देखो क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया है डॉट, तो फुल स्टॉप का निशान क्या है, डॉट। हिंदी के अंदर हम पूर्ण विराम बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर डॉट होता है, फुल स्टॉप होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब वो सेंटेंस लिखते हैं तो जहां पर सेंटेंस खत्म होता है वहां पर पूर्ण विराम हिंदी वाला लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो फुल स्टॉप है वो क्या है, डॉट है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा इसमें पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस तरह से ये बन के और नीचे क्या है, इसके डॉट भी है, तो ये होता है पंक्चुएशन मार्क्स। तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए विस्मयादि बोधक हिंदी में इसको कहते हैं। तो इसके अंदर देखो हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं और उसके नीचे डॉट और लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके बाद में है कोमा। कोमा देखो ब्रैकेट के अंदर यहां पर ये क्या है, कोमा, और ये नीचे की तरफ है, कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये ध्यान रखना है, नीचे की तरफ है, ये कोमा है। हम एपोस्ट्रोफी में देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ है, तो कोमा ये निशान होता है। इसके बाद एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी और कोमा दोनों में अंतर यह है कि कोमा नीचे की तरफ, यानी कि दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए हम जब कर रहे हैं तो कोमा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी वो जो भी वर्ण होगा उसके ऊपर की तरफ होगा। इसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन देखो ऊपर एक डॉट और नीचे कोमा, ऊपर डॉट और नीचे एक कोमा। कोलन के अंदर दोनों ही डॉट है। इसके बाद इन्वर्टेड कोमास, देखो यहां पर दो कोमा ऊपर की तरफ, यानी कि 6 और वाक्य के अंत में ये 99। तो इन्वर्टेड कोमास जो बिगिन होते हैं तो 66 से, लेकिन बहुत बड़े बड़े भी नहीं लिखते हैं कि 66 हम बहुत बड़े बड़े लिखते, यानी कि कोमा, दो जो कोमा है उल्टे हैं और ये सीधे कोमा है। दो उल्टे जो कोमा है जो 66 के रूप में, 66 के रूप में लिखा है वो इन्वर्टेड कोमास बिगिन, और जो 99 है वो इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो डैश के अंदर स्लीपिंग लाइन होती है। इसके बाद हाइफन, हाइफन में भी स्लीपिंग लाइन लेकिन डैश से छोटी होती है। और उसके बाद ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। ब्रैकेट जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वो इंग्लिश के अंदर भी हम इस पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स। इन पंक्चुएशन मार्क्स के लिए हम एक चार्ट बना सकते हैं, चार्ट पेपर के ऊपर इनको हम लिखकर और इनके जो मार्क है वो उनके सामने हम बना सकते हैं, या थर्मोकोल पर उनकी जो शेप है वो हम वहां पर चिपका सकते हैं। तो
बढ़िया यही रहेगा कि आप एक थर्मोकोल पे तैयार करें और उस पे लिखकर और उनकी निशान है जो मार्क है वो उन पे बना रहे। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है।